मध्य प्रदेश की बात करते हैं। धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर दी गई। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई पर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। तो अलग अलग दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मूल रूप से भाग्य देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसका एक और पक्ष है। हिंदू पक्ष का राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, जबकि लंबे समय से यहां नमाज होती है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है। मां सरस्वती की प्रतिमा थी, हिंदू पक्ष का कहना है, जबकि ऐतिहासिक मस्जिद की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का है कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, 1902 के रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2024 में एएसआई सर्वे में मूर्तियां मिली और मुस्लिम पक्ष का अलग तर्क है। तो ये तमाम चीजें चल रही है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में यहां भी जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि भोजशाला किसका है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ये इसके अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। हालांकि अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की पूजा के आयोजन को देखते हुए मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संभावित आदेश पर सभी की निगाहें हैं। भोजशाला परिसर के साथ साथ शहर और जिले में पुलिस बलों की तैनाती की गई। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आईजी नीलू भट्टाचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को भोजशाला का निरीक्षण किया। इन हालातों के बीच अब सबकी नजर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई को लेकर टिकी है। इसमें बसंत पंचमी के दिन केवल हिंदू समाज को भोजशाला में प्रवेश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर दी गई। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई पर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। तो अलग अलग दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मूल रूप से भाग्य देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसका एक और पक्ष है। हिंदू पक्ष का राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, जबकि लंबे समय से यहां नमाज होती है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है। मां सरस्वती की प्रतिमा थी, हिंदू पक्ष का कहना है, जबकि ऐतिहासिक मस्जिद की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का है कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, 1902 के रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2024 में एएसआई सर्वे में मूर्तियां मिली और मुस्लिम पक्ष का अलग तर्क है। तो ये तमाम चीजें चल रही है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में यहां भी जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि भोजशाला किसका है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ये इसके अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। हालांकि अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की पूजा के आयोजन को देखते हुए मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संभावित आदेश पर सभी की निगाहें हैं। भोजशाला परिसर के साथ साथ शहर और जिले में पुलिस बलों की तैनाती की गई। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आईजी नीलू भट्टाचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को भोजशाला का निरीक्षण किया। इन हालातों के बीच अब सबकी नजर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई को लेकर टिकी है। इसमें बसंत पंचमी के दिन केवल हिंदू समाज को भोजशाला में प्रवेश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मध्य प्रदेश की बात करते हैं। धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर दी गई। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई पर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। तो अलग अलग दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मूल रूप से भाग्य देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसका एक और पक्ष है। हिंदू पक्ष का राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, जबकि लंबे समय से यहां नमाज होती है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है। मां सरस्वती की प्रतिमा थी, हिंदू पक्ष का कहना है, जबकि ऐतिहासिक मस्जिद की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का है कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, 1902 के रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2024 में एएसआई सर्वे में मूर्तियां मिली और मुस्लिम पक्ष का अलग तर्क है। तो ये तमाम चीजें चल रही है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में यहां भी जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि भोजशाला किसका है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ये इसके अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। हालांकि अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की पूजा के आयोजन को देखते हुए मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संभावित आदेश पर सभी की निगाहें हैं। भोजशाला परिसर के साथ साथ शहर और जिले में पुलिस बलों की तैनाती की गई। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आईजी नीलू भट्टाचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को भोजशाला का निरीक्षण किया। इन हालातों के बीच अब सबकी नजर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई को लेकर टिकी है। इसमें बसंत पंचमी के दिन केवल हिंदू समाज को भोजशाला में प्रवेश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत कर दी गई। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई पर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। तो अलग अलग दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मूल रूप से भाग्य देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसका एक और पक्ष है। हिंदू पक्ष का राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, जबकि लंबे समय से यहां नमाज होती है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है राजा भोज के समय शिक्षा ज्ञान केंद्र था, मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है। मां सरस्वती की प्रतिमा थी, हिंदू पक्ष का कहना है, जबकि ऐतिहासिक मस्जिद की बात मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का है कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, 1902 के रिकॉर्ड में मस्जिद दर्ज है, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2024 में एएसआई सर्वे में मूर्तियां मिली और मुस्लिम पक्ष का अलग तर्क है। तो ये तमाम चीजें चल रही है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में यहां भी जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि भोजशाला किसका है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ये इसके अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। हालांकि अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वसंत पंचमी पर मां वाग्देवी की पूजा के आयोजन को देखते हुए मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 23 जनवरी शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम से पहले जिले में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संभावित आदेश पर सभी की निगाहें हैं। भोजशाला परिसर के साथ साथ शहर और जिले में पुलिस बलों की तैनाती की गई। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आईजी नीलू भट्टाचार्य सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को भोजशाला का निरीक्षण किया। इन हालातों के बीच अब सबकी नजर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई को लेकर टिकी है। इसमें बसंत पंचमी के दिन केवल हिंदू समाज को भोजशाला में प्रवेश देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।